घमंड का फल। एक समय की बात है, दो व्यापारी एक घने जंगल से गुजर रहे थे। एक था जौहरी, जो हीरे जवाहरात और स्वर्ण आभूषणों का व्यापार करता था, और दूसरा था लोहे का व्यापारी, जो लोहे की वस्तुएं बेचता था। दोनों के पास अपने अपने गधे थे, जिन पर उनका सामान लदा हुआ था। जौहरी का गधा बहुत ही शानदार दिखता था। उसकी पीठ पर कीमती रेशमी कपड़ा डाला गया था और उस पर दो भारी थैले लदे हुए थे, जिनमें स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य पत्थर भरे हुए थे। गधा अपनी इस शोभा पर बहुत गर्व महसूस करता था। उसे लगता था कि वह आम गधों से अलग और बहुत विशेष है। दूसरी ओर लोहे के व्यापारी का गधा साधारण था। उसकी पीठ पर कोई चमकदार कपड़ा नहीं था, बल्कि एक मोटा और साधारण कपड़ा डाला गया था। उसकी पीठ पर भारी लोहे की सामान लदी हुई थी। वह देखने में जौहरी के गधे की तुलना में कम आकर्षक था, लेकिन अपने काम को निष्ठा से कर रहा था। रास्ते में चलते हुए जौहरी के गधे ने लोहे के व्यापारी के गधे को देखकर अहंकार से कहा, तारांकन, अरे भाई, तुम कितने साधारण और गरीब गधे लगते हो। देखो, मैं कितनी कीमती चीजें लेकर चल रहा हूँ। मेरी पीठ पर हीरे जवाहरात हैं, सोने के आभूषण हैं, और मेरी सुंदरता तो देखो। मेरी चमक दमक देखकर तो कोई भी मुझे राजा का गधा समझ सकता है। लेकिन तुम्हारी पीठ पर सिर्फ लोहे की भारी सामान लदी हुई है, जो किसी काम की नहीं है। तुम्हारा जीवन तो बड़ा दुखी होगा। तारांकन, लोहे के व्यापारी का गधा समझदार था। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, भाई, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम दोनों अपने अपने मालिकों का सामान ढो रहे हैं, और यही हमारा कर्तव्य है। मुझे घमंड नहीं है, और न ही मैं दूसरों को नीचा दिखाने में विश्वास रखता हूँ। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अंकन, लेकिन जौहरी का गधा अपनी तारीफों में ही डूबा रहा और लोहे के व्यापारी के गधे की बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद, जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, चारों ओर से डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। दोनों व्यापारी अपने गधों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। अब गधे अकेले रह गए और डाकू उनका सामान टटोलने लगे। उन्होंने पहले लोहे के व्यापारी के गधे को देखा। जब उन्होंने उसकी पीठ पर सिर्फ लोहे की छड़ें देखी, तो हंसते हुए बोले, तारांकन, अरे, ये तो बेकार का सामान है, इसे छोड़ दो। तारांकन, फिर उन्होंने जौहरी के गधे की ओर देखा। तारांकन, जब उन्होंने उसकी पीठ पर लदे थैले खोले, तो उनकी आंखें चमक उठी। हीरे जवाहरात और सोने चांदी के गहनों को देखकर वे बहुत खुश हो गए। एक डाकू बोला, तारांकन, वाह, ये तो बहुत कीमती खजाना है। इसे लेकर चलो। तारांकन, डाकुओं ने जौहरी के गधे की पीठ से धीरे धीरे सारा कीमती सामान उतार लिया। गधा डर के मारे कांप रहा था। वह चाहता था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन डाकुओं ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। तारांकन, जब उसने बचने की कोशिश की, तो डाकुओं ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। तारांकन, तारांकन, चल बे, ज्यादा अकड़ मत दिखा। तारांकन, एक डाकू चिल्लाया और गधे पर जोर से लाठी बरसाई। गधा दर्द से करा उठा, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने घमंड पर पछतावा हो रहा था। तारांकन, वहीं दूसरी ओर लोहे के व्यापारी का गधा मस्त होकर जंगल में इधर उधर चल रहा था। तारांकन, उसे किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। सीख, घमंड करना कभी भी अच्छा नहीं होता। जौहरी के गधे ने अपने सौंदर्य और कीमती सामान पर घमंड किया, लेकिन आखिर में वही सामान उसके लिए मुसीबत बन गया। दूसरी ओर लोहे के व्यापारी का गधा सीधा साधा था, लेकिन सुरक्षित और सुखी रहा। तारांकन, इसलिए कभी भी अपने रूप, धन या स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, और घमंडी व्यक्ति को एक दिन नीचा देखना ही पड़ता है।